बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं यार हम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज 4.5 साल के बच्चे का ज़बरदस्त कमीज़ और शलवार की कटिंग आपके साथ हमने शेयर करनी है। और आज का हमारा सेशन बहुत यूनिक सेशन है। इंशाल्लाह मुकम्मल टेक्निक्स पर मबनी होगा, बहुत ईजी मेथड होगा, बहुत डीपली इंशाल्लाह आपको आज की हम वीडियो आपसे शेयर करेंगे। मेजरमेंट से लेके कटिंग तक और कटिंग से लेकर इंशाल्लाह हमारा बैन कितना होना चाहिए, पट्टी कितनी होनी चाहिए, बहुत डीपली हमारी लास्ट वीडियो में हमने बहुत बारीकी के साथ कवर किया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी पट्टी और बैन का डिसीजन कर सकते हैं, क्या क्या साइजेस ले सकते हैं। वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो देखते हैं आज का ज़बरदस्त और यूनिक सा सेशन। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेजरमेंट की तरफ आते हैं। तो मेजरमेंट पे आप यहाँ देख सकते हैं 4 से 4.5 साल एज है आज के हमारे बच्चे की। तो हमने सबसे पहले मेजरमेंट करनी है। आज इस जो हमारी मेजरमेंट है इसके तमाम पैरामीटर्स को आप नज़र रखते हुए किसी भी एज के बच्चे की आप मेजरमेंट कर सकते हैं। सेम यही पैरामीटर्स होंगे, सेम यही तरीकाकार होगा, यही टेक्निक्स होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी सिलाई है, इस सिलाई पे आपने इंची टेप को रखना है। ये तकरीबन आप 1 इंच यहाँ से हटा के यहाँ से आप मेजरमेंट रख सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे देख सकते हैं घुटनों तक आपने यहाँ पे आ जाना है। बच्चे का जो बढ़ने वाले बच्चे होते हैं इनकी जो लेंथ है वो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़रूर रख सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे बढ़ रहे होते हैं, हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद उनकी जो लेंथ है उसमें फ़र्क आ रहा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप यहाँ पे लेंथ रख सकते हैं ताकि आपका जो कुर्ता है या आपकी जो कमीज़ है कुछ टाइम निकाल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 21.5 इंच के करीब यहाँ पे रख रहा हूँ। यहाँ पे आप लंबाई देख सकते हैं 20.5 इंच है और यहाँ पे हमने 21.5 इंच तकरीबन ये हमारे घुटनों से थोड़ा सा मैंने इसको नीचे पे यहाँ पे रख लिया है। तो ये इसकी मेन टेक्निक है कि घुटनों से थोड़ा सा नीचे आपने इसको रखना है। बढ़ने वाले बच्चों को आप परफेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी सी बढ़ा के रखें। अब यहाँ पे जो मेन टेक्निक है तीरे की मेजरमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। यहाँ पे आप इस जगह पे जोर से अगर हाथ लगाएंगे तो यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती हैं, एक ये हड्डी और एक ये हड्डी, ये 2 हड्डियाँ आपने यहाँ पे जज करनी है। और उसके बाद आपने अपने इंची टेप को रख लेना है इस जगह पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 11.25 इंच के करीब हमारी मेजरमेंट आ रही है। तो हमारी जो लेंथ है वो 21.5 इंच आ गया है। 11.25 इंच यानी 11 इंच 2 पॉइंट हमारी यहाँ पे तीरे की मेजरमेंट है। और यहाँ से अब जिस जगह पे हमने यहाँ पे साइज रखा था तीरे का, यहाँ से हमने लेंथ अपनी लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 13 इंच के करीब यहाँ पे हमारे बेबी की जो लेंथ है वो बाजू की आ रही है। तो अगर आप बढ़ने वाले बच्चा है इसको अगर 1-2 पॉइंट आप ऊपर रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है ताकि थोड़ा सा टाइम आपका कुर्ता मज़ीद निकाल सके। तो यहाँ से आपने मेन जो इसकी टेक्निक है वो ये है कि आपने यहाँ से तीरे से लेके अपने बाजू को यहाँ तक लेके आना है। तो ये हमारी जो लेंथ है वो आप देख सकते हैं तकरीबन 13 इंच के करीब यहाँ पे हमारी लेंथ आ रही है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे हमने अपने बेबी की टोटल चेस्ट मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ 21 इंच हमारी चेस्ट है टोटल, यानी कि ये चीज़ नापने का ये मकसद है कि आप अपने बच्चे का तयन कर सकते हैं कि ये 21 इंच इसकी टोटल जो है वो हमारी चेस्ट है। तो आपका बच्चा कितना इससे हेल्दी है आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी मेजरमेंट में। तो इसके बाद हमने अपना बैन मापना है। बैन मापने में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा जाता है कि सर बैन मापने का क्या तरीकाकार है। आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर करो, कि आपका ये जो गला है ये गला आपके धड़ के साथ इस जगह से अटैच है। तो आपकी जो मेजरमेंट है इस धड़ के साथ से होनी चाहिए, ना आप इस जगह ऊपर साइड से आप इसकी मेजरमेंट करें, ना ऊपर गले के साथ से करें, सिर्फ आपने इस धड़ के साथ अपने इंची टेप को रखना है। मैं आपको इंची टेप रख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखें बिल्कुल लूज आपका इंची टेप होना चाहिए। अगर आप बैन यहाँ पे लगा रहे हैं तो उसके लिए आपका जो इंची टेप है वो थोड़ा सा लूज होना चाहिए। तो यहाँ आप रख के इस तरह देख सकते हैं तकरीबन 11.5 इंच के राउंड अबाउट ये देखें मेरा साइज आ रहा है। तो ये आपका लूज बैन ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इस बच्चे का ये बैन बंद करें तो इसको हम मेजर करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसने ये जो पहना हुआ है साइज वो कौन सा पहना हुआ है। सीधा करो ऊपर को, यहाँ से हम इसको अगर मेजरमेंट करें तो ये तकरीबन 12 इंच के राउंड अबाउट पहना हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं सही इसकी बॉडी पे इसके गले को कंफर्टेबल ये महसूस कर रहा है, कोई इसको टेंशन नहीं है ये बटन बंद करते हुए। तो ये बटन आपका लाजमी बंद होना चाहिए। तो वैसे भी आपकी जो मेजरमेंट है उससे आधा इंच के राउंड अबाउट आप आधा इंच 1 इंच आप इसको एक्स्ट्रा ज़्यादा रखें। और बड़े साइज में जैसा कि अगर आप बड़े बंदे की मेजरमेंट कर रहे हैं 16.5 आ रही है तो उसमें आप 1 इंच प्लस करके रखें। 1 इंच 1.5 इंच कट बैंड जो होता है वो बड़ा होता है, ये ज़हन में आप रखें।
अब हम यहाँ से हाफ चेस्ट माप लेते हैं। हाफ चेस्ट हमारी यहाँ पे आ रही है तकरीबन 6 इंच, तो 6 इंच हमने यहाँ पे लिख लेनी है। और जो हमारा घेरा है वो 12.5 इंच है। यहाँ पे हमने शलवार माप लेनी है। पाँव जोड़ो, पाँव जोड़ो। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं टखनों तक हमारी मेजरमेंट है 18.5 इंच के करीब हमारी बेबी की मेजरमेंट आ रही है, ये टखनों तक। और हमारे बच्चे की जो पांचें हैं वो तकरीबन 5 इंच के करीब आप इसको रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी कटिंग की तरफ। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक का तयन कर लेते हैं। तो फैब्रिक में हमारा जो विड्थ है तकरीबन 26 इंच के राउंड अबाउट है। तो अब सबसे पहले हमने अपना फ्रंट और बैक उतारना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये डबल पीस है। सबसे पहले हम यहाँ से शलवार की कटिंग कर लेते हैं छोटे बच्चे की। तो हमारी यहाँ पे शलवार की जो लेंथ है वो 18.5 इंच है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच रखना है अपने नेफे के लिए। तो इसके बाद अब यहाँ से हमारी जो लंबाई है उसका हमने तयन करना है। तो 18.5 इंच हमारी लंबाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18.5 पे हमने अपना निशान विजिबल कर लिया। अब यहाँ पे हम, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक है, अगर आपके पास फैब्रिक ना हो तो आप हाफ इंच पे निशान लगा के कटिंग कर लें। फैब्रिक हो तो यहाँ पे आप अपने पांचों के लिए एक्स्ट्रा साइज ले लें। तो यहाँ पे हम तकरीबन 2.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि हमारा नीचे से पांचों में फोल्डिंग पे हम यूज़ कर लेंगे। 6 इंच हम यहाँ पे लेते हैं। तकरीबन 5 इंच हमारा पांचा आता था, तो पांचे का साइज था 5.5 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। हाफ इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया। तो ये हमारा साइज आ गया। यहाँ तक हमारा जो पांचा है वो इस जगह पे आएगा। और जो हमारा जो घेरा है फ्रेंड, यहाँ पे हमने तकरीबन 11 इंच के करीब कटिंग करना है। आधा इंच हम यहाँ इसमें मार्जिन प्लस कर लेते हैं। 11.5 हमने यहाँ पे रखा है। और यहाँ से भी 11.5 इंच के करीब हम लेते हैं। 2.5 इंच हमने यहाँ पे नेफे का जो हमारा साइज था वो हमने बीच में से माइनस कर लेना है। और यहाँ पे हमने तकरीबन 9.5 इंच के राउंड अबाउट इतने बच्चे का आप मियानी का साइज रख सकते हैं। तो तकरीबन ये आपका 9 इंच के करीब तैयार साइज आ जाएगा। अब इस निशान को इस निशान के साथ हम मैच कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा इस साइज को हम अंदर की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन वो हम कटिंग में लेकर जाएंगे। तो जी फ्रेंड, फाइनली हमारी शलवार कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हम पहले ही पेपर फ्यूज अटैच कर लेंगे और हमारी फाइनली शलवार जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। हमारी कमीज की लंबाई 21.5 इंच है। तो यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा साइज लेना है 21.5 इंच पे हमने 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि हम विदाउट तीरा ये कटिंग करेंगे। छोटे बच्चे कितने साइज का जो बच्चा है उसकी विदाउट तीरा शॉर्ट टाइम में बनने वाला कुर्ता होता है, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। 21.5 में आपने 4 इंच प्लस कर लेना है। 22.5, 23.5, 24.5 और 25 इंच। तो यहाँ पे हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा मामूली सा मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है। अब यहाँ पे हमने अपनी विड्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लंबाई की रुख कटिंग की है। उसके बाद आपने इस तरीके से अपने फैब्रिक को सीधा कर लेना है। एक्स्ट्रा जो यहाँ पे हमारा लोगो वाला पोर्शन होता है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। और हमारा जो घेरा है वो 12.5 इंच है। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे आप 12.5। और यहाँ पे हमने 14 इंच पे अपना साइज लिया। एक्स्ट्रा मैं क्यों ले रहा हूँ, ये आगे जाके हमें फिनिशिंग करने में आसानी हो जाएगी, तो इसलिए आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज ले सकते हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक हो गया। अब यहाँ से हमने अपने बाजू निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बाजू की शेप निकाल लेनी है। तो हमारा बाजू जो है वो तकरीबन हमें 6 इंच के करीब यहाँ पे हमने कटिंग करना है। आप यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाएं। हाफ इंच हमारा कटिंग में जाएगा, क्योंकि हमारे गोल बाजू हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, ये जो मैंने साइज़ रखा है, डाउन साइज़ मेरा तकरीबन 3.25 इंच के राउंड अबाउट है। तो इतने छोटे बच्चे का 3.25 इंच के करीब आप यहाँ पे डाउन साइज़ ले सकते हैं। हाफ इंच हमने यहाँ पे निशान लगाना है, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमारे बाजू है 13 इंच। तो क्योंकि बढ़ने वाला बच्चा है, एक आध पॉइंट मैं इसमें एक्स्ट्रा रखूँगा। ये देखें, एक पॉइंट मेरा एक्स्ट्रा है।
आगे से इतने बच्चे का आप 3.5 इंच के करीब रख सकते हैं, तो आधा इंच हमने मार्जिन में रखना है। फोल्डिंग में हमने यहाँ पे अगर आप पेपर फ्यूज अटैच करना चाहते हो पेपर फ्यूज भी ले सकते हैं, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जस्ट बैंडिंग करनी है, तो तकरीबन 1.5 इंच के राउंड अबाउट आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेना है। अब यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये जो हमारा निशान है, इस निशान को इस तरह रखते हुए हमने यहाँ पे कट कर लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ तक हमारा बाजू है। यहाँ से कटिंग हमने अंदर की तरफ करनी है फ्रेंड्स। ये हमारी कटिंग हो गई। हल्का सा इसको हम यहाँ से 0 कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी कटिंग है, ये हमारा एक्स्ट्रा पीस। अब इसमें आपने जो बैंडिंग करनी है वो फ्रेंड्स इस तरीके से करनी है कि आपका एक पोर्शन इस साइड पे बैंड होगा और एक हमारा पोर्शन आप बाजू को उल्टाने के बाद इस तरीके से बैंड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है आपके बाजू का। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो आपके बाजू कभी उल्टे नहीं बनेंगे, बिल्कुल सीधे बनेंगे। ये हमारे बाजू रेडी हो चुके हैं स्टिचिंग के लिए। यहाँ पे हमने अपने बाजू की एक मेजरमेंट लेनी है। जो आपका बड़ा हुआ पोर्शन है वहाँ से आपने ये मेजरमेंट लेनी है। इस तरीके से आपने मेजर कर लेना है। तो ये हमारा तकरीबन 7 इंच 2 पॉइंट हमारा पास साइज आ रहा है। ये चीज़ आप अपने जहन में रखनी है, जो कि आगे चल के हमें अपने फ्रंट और बैक को कटिंग करते हुए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। प्रेसिंग के बाद हमारा फ्रंट और बैक ऊपर नीचे हमने बिछा लिया। ये देख लें अलग अलग है हमारा फ्रंट और बैक। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने फ्रंट और बैक को बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेना है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा जो बैन है वो तकरीबन 12 इंच हमने लगाना है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 इंच पे अपना निशान लगाया और अगला हमारा जो निशान है वो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे लगा लेना। ये हम अपने हाले की कटिंग के लिए निशान लगा रहे हैं। तो इसके बाद हमने 1.25 इंच के करीब आपने मज़ीद इसको नीचे की तरफ गिरा लेना है। तो ये देखिए हमने ये नीचे की तरफ गिरा लिया है। अब यहाँ से हमने इसकी, क्योंकि यहाँ पे हम अपना बैन लगा रहे हैं तो मैं फ्रेंच कर्व यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा, हाथों की मदद से ही यहाँ पे आपने इस तरीके से गुलाई दे लेनी है। ये हमारी गुलाई आ चुकी है। इसको हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे हाले की गुलाई आ गई है। अब यहाँ से हम डाउन जो है वो तकरीबन 1.5 इंच के करीब दे रहे हैं। छोटे बच्चे के लिए 1.5 इंच डाउन है हमारा। अब यहाँ पे हमारा जो तीरा है वो हमने यहाँ पे मेजर करना है। तीरा हमारा आया था जी 11.25 इंच, 11 इंच 2 पॉइंट। तो 11 इंच 2 पॉइंट का हमने हाफ निकाल लेना है। ये तकरीबन इस जगह पे 11 इंच 2 पॉइंट आया और 11 इंच 2 पॉइंट का हाफ हमारा बनता है जी तकरीबन 5.25 से 1 पॉइंट कम है। तो यहाँ पे हम इस जगह पे निशान लगा लेते हैं। जितना भी आपका आता है उतना आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये हमारा निशान आ चुका है तीरे का। ये आपका एग्जैक्ट साइज लगेगा। बैक में हमने बढ़ाना है, फ्रंट पे हमने नहीं बढ़ाना। तो यहाँ पे ये जो हमारा साइज है तकरीबन 5.25 इंच है। अगला साइज हमने तकरीबन आधा इंच कम कर लेना है। यानी कि ये हमारी मेजरमेंट आई है जी 5.25 इंच से 1 पॉइंट कम। तो मज़ीद आधा इंच लेस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 5 इंच 1 पॉइंट। तो तकरीबन यहाँ पे हम इस जगह पे एक निशान लगा लेते हैं। ये मैंने तकरीबन टोटल साइज से 4 इंच के करीब यहाँ पे रफ साइज एक लगाया। तो हमारी जो हाफ चेस्ट है वो 6 इंच है। तो आधा इंच हमने मार्जिन बीच में प्लस करना है तो 6.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये भी निशान लगा लेना है हाफ चेस्ट का, हमारी चेस्ट का चौथा हिस्सा। तो अब फ्रेंड्स हमने इस निशान को इस निशान के साथ मैच कर लेना है। सबसे पहले इस तरीके से हमारा निशान मैच हो जाएगा। मैच होने के बाद इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट का जो पॉइंट है वो कटिंग हो चुका है, फ्रंट साइड कटिंग हो चुका है। अब नीचे की तरफ आपने सरका लेना है। 1 इंच आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा साइज लेना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंच हमारा सारा साइज़ है, ये देख लें। यहाँ पे 1 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है। बैक साइड जो है आपकी 1 इंच, इतने बच्चे की 1 इंच आपने बढ़ानी है। तो यहाँ पे ये साइज़ आ गया। तकरीबन यहाँ से हम इसको 1 इंच बैक को गोलाई में अपना हाला जो है वो कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से ये हम अपनी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा जो साइज था बाजू का वो हमने मेजरमेंट की थी तकरीबन 7 इंच 2 पॉइंट। अब इसके और इसके दोनों के आपने दरमियान में रखना है यहाँ पे इंची टेप को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से हाफ भी ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इस जगह पे हमारा ये हाफ आ जाता है। यहाँ पे हमने साइज लेना है जी 7 इंच। हमारा जो साइज़ है वो तकरीबन 7 इंच इस जगह पे आ रहा है। इस जगह पे ये आपका साइज़। अब फ्रेंड्स हमने हाथों में से यहाँ से गुलाई देनी है। ये हमारी गुलाई आ चुकी है बाजू की। अब हमारा जो तीरे का फाइनली साइज़ है वो हमारा है जी 11.25 इंच। तो 11.25 इंच में हमने 1 इंच प्लस कर लेना है, ये 12.25 हो जाता है। तो 12.25 का हमने यहाँ पे हाफ कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 6 इंच 1 पॉइंट हमारे पास आ रहा है। तो 6 इंच 1 पॉइंट पे बैक साइड पे हमने निशान लगाना है। आधा इंच हमने मार्जिन यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा निशान आ चुका है। अब इसको हमने यहाँ पे कटिंग करना है और इसके साथ साथ से कटिंग करना है, थोड़ा सा हटा के हमने कटिंग करना है। इधर से आके आपने इसके साथ बिल्कुल मिला लेना है। ये आप देख सकते हैं हमारी कटिंग इसमें, ये देखें ये हमारा पॉइंट है। ये हमारी जो छोटी साइड है, ऊपर वाली साइड है ये हमारी छोटी है, बैक साइड हमारी बड़ी होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे फाइनल अपना साइज ले लेना है जो कि आ रहा है जी 21.5 इंच। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिससे हमने 1 इंच जहाँ से हटाया था, तो मैंने 1 इंच 1.5 इंच के राउंड अबाउट यहाँ से हटा लें। 21.5 इंच में आपने 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा प्लस कर लेना है। 21.5 में करें तो तकरीबन हमारे पास ये 23 इंच के करीब आ रहा है। 1 इंच भी आप यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। थोड़ा सा ये होता है कि मार्जिन में बाजू का थोड़ा बहुत दबाव ज़्यादा चला जाता है तो वो कवर हो जाता है। यहाँ पे 12.5 इंच हमारे पास घेरा है। अगर 1 इंच प्लस किया जाए तो 13.5 बनता है। तो यहाँ पे 6.25 इंच में हमने यहाँ पे रखा है। चेस्ट हमारी 6 इंच, 6.5 पे हमने निशान लगाना है। 1 इंच नीचे से छोड़ते हुए हमारे पास तकरीबन 16 साइज आ रहा है। तो 8 इंच हमने यहाँ पे अपना साइज रख लिया है जो कि हमारा यहाँ पे चाक का निशान आएगा। चाक तक आपकी कटिंग ऐसे ही होगी, हल्की सी, फिर अंदर से आपने गुलाई दे के अपनी जो लेंथ है उसको बराबर कर लेना है। यहाँ पे हमने कट लगा लेना है और ये हमारे चाक के निशानात आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आपने पॉकेट बीच में इंक्लूड करनी है तो आप तकरीबन 2 इंच 2.25 इंच के करीब यहाँ पे निशान लगाएं और ऊपर से आप 3 इंच 2.5 इंच के करीब आप यहाँ पे निशान लगा लें। तो आपके बेबी के लिए हैंड डालने के लिए तकरीबन 3.5 इंच 3.25 इंच के राउंड अबाउट ये आपके पास साइज आ जाता है। तो या इधर से आप थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ रिड्यूस कर लें ताकि थोड़ा सा मज़ीद साइज़ आपका प्लस हो जाए। 2 इंच के करीब आप यहाँ रख लें और 2.5 इंच के करीब आप यहाँ रखें। तो ये तकरीबन आपके पास साइज़ आप आ जाएगा 4 इंच के राउंड अबाउट, जो कि इतने बच्चे के हैंड के लिए काफ़ी रहता है। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग शलवार प्लस बाजू